नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हमने केवीएस का टीयर 1 में जो कंप्यूटर का बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड वीडियो आज से प्रारंभ हो चुका है और ये पावर पॉइंट पे बेस है। और इसमें मैं आपको 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उसका यह पहला पार्ट है जिसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न सेलेक्टेड है और हमेशा कभी न कभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। तो जिन्होंने पावर पॉइंट के बारे में जिनको जानकारी है हमारे मित्रों को, उनको तो ये तुरंत इसका वो जवाब दे देंगे। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए बता दूं कि एमएस पावर पॉइंट में इसका उपयोग होता है। किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों? आप अपने किसी टॉपिक को, किसी मैटर को आप कई स्लाइडों के माध्यम से उसको दर्शा सकते हैं, जिसको कि प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न पहले का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे दोस्तों। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है फाइल का प्रकार जो कोई आपको बताता है कि फ़ाइल किस प्रकार की है। पीडीएफ की है, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में पीडीएफ होता है फाइल का एक प्रकार। उसी प्रकार हर आपको एप्लीकेशन में, अगर आप वर्ड पैड में जाएंगे तो आपको अलग एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, आप एमएस एक्सेल में जाएंगे तो अलग देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट में जाएंगे तो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है दोस्तों, होता है पीपीटीएक्स। दोस्तों, ये गलती वर्ड छप गया है, यानी कि पीपीटीएक्स क्या है? हमारे पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ये पहले से सेट होता है हमारे कंप्यूटर में। और रही बात डॉक एक्स की और इसकी, तो ये हमारा वर्ड पैड का है और ये हमारे वर्ड पैड में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक्सेल में होता है, एमएस एक्सेल में, और इसका प्रयोग पावर पॉइंट में होता है। तो ये हमारा जो सही उत्तर इसका होगा, ये होगा पीपीटीएक्स। ये हमारे पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अब बात की जाए प्रश्न नंबर 3, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पावर पॉइंट में जो प्रत्येक पेज है उनको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी कि स्लाइड इसको बोला जाता है। सीट बोला जाता है दोस्तों। एमएस एक्सेल में जो पेज होता है उसको सीट बोलते हैं, ये एक्सेल में बोला जाता है। और जो पेज होता है वो हमारा राइटर, यानी कि जो हमारा वर्ड पैड है, वर्ड पैड उसमें बोला जाता है। और सेल क्या होता है? सेल हमारे एक्सेल में जो रो और कॉलम की सहायता से एक आयताकार जो हमारा बॉक्स होता है उसको सेल कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे तीसरे का सही जवाब है सी, यानी कि स्लाइड। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमारा जो अगर नई स्लाइड हमको चाहिए, हमने स्लाइड लिया और स्लाइड पे हमारा काम हो चुका है और हमको एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए, तो हमारे शॉर्टकट की क्या है उसके लिए। तो दोस्तों, उसके लिए शॉर्टकट की हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Ctrl+M एक नई स्लाइड को लेने का शॉर्टकट तरीका है। और Ctrl+N की बात किया जाए तो ये न्यू पेज या एक्सेल में न्यू सीट लेने के लिए इसका प्रयोग होता है। Ctrl+S ये सेव के लिए प्रयोग होता है और Ctrl+P ये प्रिंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। अब बात की जाए कि स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों, ये शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर लगभग हर परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न आते हैं। तो जो एमएस एक्सेल पावर पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो क्या होता है दोस्तों कि जब आपने कई सारे स्लाइडों को बना लिया है तो उसको आप चलाने के लिए, जो आप उसको चलाते हैं तो एक के बाद एक स्लाइड वो अपने आप चलती रहती हैं, जिनको स्लाइड शो के नाम से जाना जाता है। और इसको शुरू करने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों, वो है हमारी F5, यानी कि F5 का प्रयोग करने से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां है कि पावर पॉइंट में डिजाइन से संबंधित विकल्प किस टैब में होते हैं। तो दोस्तों, डिजाइन आपने देखा यहाँ पे डिजाइन है, तो इसका उत्तर भी देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप प्रश्नों को सही से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के जवाब देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो डिजाइन है, तो ये जाहिर सी बात है कि किससे संबंधित होगा? डिजाइन से, यानी कि डिजाइन टैब में हमको डिजाइन से संबंधित विकल्प देखने को मिलते हैं।
अब प्रश्न नंबर 7, स्लाइड के बीच इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो दो स्लाइडों के बीच का इफेक्ट है उसको हम लोग ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। यानी कि दो स्लाइडों के बीच के इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। एनिमेशन का मतलब होता है आपने इमेज में ग्राफिकल इफेक्ट डाल दिया, मूवमेंट आपने डाल दिया, तो वो हमारा एनिमेशन हो जाता है। थीम क्या होता है दोस्तों? थीम प्री डिफाइंड ये आपके इमेज होते हैं जो कि पहले से बने बनाए होते हैं। इसके अलावा लेआउट क्या होता है? लेआउट स्लाइड को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि आपकी स्लाइड किस प्रकार दिखेगी। आपकी स्लाइड ऐसे दिखेगी या आपकी स्लाइड इस प्रकार की दिखेगी या कि आपकी स्लाइड ऐसे दिखेगी, ये सब लेआउट के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा बी, ट्रांजिशन। अब बात करते हैं 8। अब 8 की बात किया जाए तो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पे प्रभाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो अभी इसके पहले ही हमने जो क्वेश्चन हमने इसके पहले स्लाइड के बीच के इफेक्ट को क्या कहते हैं, वही यहाँ पे स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर प्रभाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हमारा वही जवाब है, यानी कि हमारा जो मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब होगा ट्रांजिशन। क्या इसका जवाब होगा दोस्तों? ट्रांजिशन। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, पावर पॉइंट में पहले से बने डिजाइन को क्या कहते हैं? तो जो पहले से बने डिजाइन है, मैंने उसके पहले भी आपको बताया है कि जो प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं उनको हम लोग थीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? थीम के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि हमारा प्रश्न 9 का तीसरा ऑप्शन यानी किसी ऑप्शन सही होगा। लेआउट मैंने बता ही दिया है, एनिमेशन मैंने बताया है, स्लाइड मैंने बताया है कि पेज को स्लाइड कहा जाता है MS पावर पॉइंट में। तो आइए अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। और हमारा जो 10वां प्रश्न है वो यह है कि किसी स्लाइड का लेआउट बदलने का विकल्प हमको कहाँ मिलता है? तो दोस्तों अगर हमको स्लाइड का लेआउट अगर हमको बदलना है तो उसके लिए हमको किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा? तो ये हमको होम टैब में देखने को मिलेगा। यानी कि हमको होम टैब में लेआउट को बदलने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमारा जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि होम टैब। तो दोस्तों इस प्रकार पावर पॉइंट के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।